क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर था आंतरिक व्यापार इंटरनल ट्रेड पार्ट नंबर 6 हम कर रहे थे। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा विभागीय भंडार क्या होता है, उसकी विशेषता, उसका अर्थ इत्यादि। अब हम उसकी विशेषताओं पर आते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। तो पहला पॉइंट दिया गया, ये शहर के मध्य में होते हैं, इसलिए ग्राहकों को पहुँचने में यहाँ पर काफ़ी सुविधा या आसानी होती है। दे आर सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी सो द कस्टमर्स कैन रीच इजीली। सेकंड पॉइंट है, एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों में ये बटा होता है। अंडर वन रूफ एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स आर लोकेटेड। थर्ड पॉइंट दिया गया, प्रत्येक विभाग में एक ही प्रकार की वस्तु मिलती है। वन प्रोडक्ट अंडर ईच डिपार्टमेंट इज सोल्ड अंडर दिस डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अगला हमारे को दिया गया फोर्थ पॉइंट, सभी वस्तुएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। दे ट्राई टू प्रोवाइड ऑल द प्रोडक्ट्स अंडर द सिंगल रूफ। कोशिश हमारी होती है कि हर वस्तु यहाँ पर ग्राहक को मिल जाए। पांचवा दिया गया, इसकी स्थापना हेतु ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस बिजनेस, क्योंकि हर प्रकार की वस्तु की अलग दुकान, इतने सारे कर्मचारी, शहर के बीच में बहुत बड़ी बिल्डिंग, इन सभी का किराया देना है और हर वस्तु की सभी वैरायटीज़ यहाँ पर उपलब्ध करवाना। अगला दिया गया, इसमें प्रत्येक विभाग का अलग प्रबंध होता है। इस डिपार्टमेंट हैज़ सेपरेट मैनेजमेंट। हर विभाग मतलब हर कमरे में हमारे एक सेल्समैन बैठा होगा तो अपनी वस्तु का हिसाब किताब अलग रखेगा। सेवन पॉइंट है, माल बेचने के साथ साथ अनेक सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं, वाचनालय, डाकघर, बैंक इत्यादि। They provide the additional facilities of library, parking, post office, bank, library, etc. along with the selling of goods. कोशिश यहाँ पर ये की जाती है कि जो भी ग्राहक हमारे पास यहाँ पर आएंगे उनके आराम के लिए कैंटीन फैसिलिटी यहाँ पर होगी, लाइब्रेरी यहाँ पर हो सकती है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर हम देते हैं, बैंक सुविधा यहाँ पर हम देते हैं, आराम करने की सुविधा यहाँ पर हम देते हैं। तो अलग अलग सुविधाएं यहाँ पर ग्राहकों को दी जाती हैं। अगला पॉइंट दिया गया, इनके सभी विभाग एक केंद्रीय इकाई के सदस्य होते हैं और डिपार्टमेंट्स आर अंडर सिंगल हेड कंट्रोल। इन सभी दुकानों का जो अल्टीमेटली मालिक होगा एक व्यक्ति होगा। हमने पहले ही पढ़ा कि एक संस्था कोई व्यक्ति इसका मालिक, सभी विभागों का मालिक हो सकता है या कोई कंपनी हो सकती है। नाइन्थ पॉइंट है, ये केवल उच्च किस्म का ही सामान का विक्रय करते हैं। दे सेल ओनली क्वालिटी प्रोडक्ट्स। घटिया किस्म की वस्तुएं इनके द्वारा नहीं बेची जाती। ये धनवान ग्राहकों को विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं। दे आर सूटेबल फॉर ओनली रिच कस्टमर्स। कारण ये होता है कि इनमें दुकानों में शहर के बीच में है, किराया भी बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा सेल्समैन हमने रखे और इतना सारा खर्चा, सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं, तो उसके कारण जो खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ेगा तो वो सारी सुविधाएं देने के बदले में हम वस्तु की कीमत को बढ़ाएंगे। यदि वस्तु महंगी पड़ रही है तो फिर अमीर व्यक्ति ही आ सकते हैं यहाँ पर, गरीब व्यक्ति तो इतनी महंगी वस्तुएं नहीं खरीद पाएगा। अगले टॉपिक पर आते हैं जो है लाभ या एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। विभागीय भंडार के लाभ क्या होंगे। पहला पॉइंट दिया गया, बड़े पैमाने के क्रय के लाभ, क्योंकि एक प्रकार की दुकानें होती हैं और जब हम सामान को क्रय करते हैं तो सभी दुकानों के लिए हर प्रकार का सामान और बड़ी मात्रा में ख़रीदा जाता है। तो जब इतनी बड़ी मात्रा में हर प्रकार का सामान खरीदेंगे और उसके बाद उसको लाएंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन यातायात का खर्चा भी बच जाता है, इसलिए वस्तु हमारे को सस्ती पड़ती है। तो बड़े पैमाने पर सामान को खरीदने के लाभ, डिस्काउंट इत्यादि हमको मिल जाता है। सेकेंड पॉइंट है, ग्राहकों को क्रय करने में सुविधा, ईजी फॉर द कस्टमर टू परचेज, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राहक आएंगे एक स्थान पर ही सभी वस्तुएं उनको मिल जाती हैं। थर्ड पॉइंट दिया गया, विज्ञापन में मितव्ययता है, इकोनॉमी इन एडवर्टीजमेंट। ध्यान से समझेंगे, विज्ञापन में मितव्ययता मतलब कम खर्चा, मितव्ययता कम खर्चा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब विज्ञापन किया जाता है इन सभी दुकानों का, यदि मान लो हमारी 200 दुकानें हैं जो अलग अलग शहरों में हैं, तो उन सभी का जब विज्ञापन होगा तो हमें सभी दुकानों का एड्रेस बताना पड़ेगा, हर दुकान का अलग विज्ञापन होगा। तो यहाँ पर हम केवल मात्र एक अपनी बिल्डिंग का विज्ञापन करेंगे तो उस बिल्डिंग में आने वाली जो 100-200 दुकानें हैं सभी का विज्ञापन एक साथ हो जाएगा। मतलब जितना भी विज्ञापन का खर्चा होगा वो सभी दुकानों में जब बटेगा तो प्रति दुकान विज्ञापन का खर्चा कम आता है। तो मितव्ययता मतलब कम खर्चा। फोर्थ पॉइंट है, व्ययों में मितव्ययता, इकोनॉमी एक्सपेंसेस। व्यय हमारे खर्चे जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं क्योंकि सभी दुकानें एक साथ चल रही होती हैं, तो काफ़ी खर्चों में कमी आती है। पाँचवा पॉइंट है, वस्तु का चुनाव संभव, सिलेक्शन ऑफ द गुड्स पॉसिबल। यहाँ पर जो ग्राहक होते हैं वस्तु का चुनाव आसानी से कर सकते हैं क्योंकि वस्तुओं की बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पर होती हैं, कोई ना कोई वैरायटी उसको ज़रूर पसंद आती है। सिक्स पॉइंट है, केंद्रीय स्थिति, सेंट्रली लोकेटेड होती है ये।
शहर के बिल्कुल बीच में होती है ताकि चारों कोनों से व्यक्ति यहाँ पर आसानी से पहुँच सकें। 7 पॉइंट है कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द एफिशिएंट एम्प्लॉयज़। वस्तु को बेचने के लिए यहाँ पर जो हमने सेल्समैन रखे होते हैं, विक्रयकर्ता रखे होते हैं, वस्तु बेचने वाले जो कर्मचारी हमने रखे होते हैं, वो हम बहुत एक्सपर्ट कर्मचारी को यहाँ पर नौकरी पर रखते हैं, जिसके के कारण हमारी बिक्री बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि जो अच्छे कर्मचारियों को नौकरी पर रखना होगा तो उनको अधिक तनख्वाह भी देनी पड़ती है। और ये जो दुकानदार होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक, इनके पास बहुत पैसा होता है, इसलिए अच्छे व्यक्तियों को नौकरी पर ज़्यादा तनख्वाह देकर नियुक्त कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है सेवा तत्व या सर्विस मोटिव। यहाँ पर वस्तु को बेचना तो हमारा उद्देश्य होता ही है, साथ में आने वाले ग्राहकों के विश्राम इत्यादि की सुविधाएं भी हम देते हैं। जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, बैंक, पोस्ट ऑफिस होता है, लाइब्रेरी होती है, कैंटीन फैसिलिटी, ये सभी कुछ होता है, पार्किंग फैसिलिटी। तो ये सुविधाएं भी ग्राहकों को यहाँ पर दी जाती हैं। 9 पॉइंट दिया गया श्रम विभाजन के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर। यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और ये कार्य अलग अलग वर्कर्स में बांट दिया गया। हर वस्तु अलग वर्कर को दे दी गई, इसलिए कार्य का विभाजन कर दिया गया। किसी एक वर्कर पर, श्रमिक पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता। 10th पॉइंट है बिक्री में वृद्धि, इंक्रीज इन द सेल्स। इस प्रकार के जो डिपार्टमेंटल स्टोर या विभागीय भंडार होते हैं, इनकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। कारण ये होता है कि ये जो दुकानें होती हैं बहुत सजा कर यहाँ पर रखी जाती हैं। दूसरी बात है कि ये शहर के बिल्कुल बीच में होती हैं, जहाँ पर कि चारों तरफ से ग्राहक आते हैं। तीसरा ये होता है कि यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो इनके बीच में गैलरी होगी और उसके आमने सामने दुकानें ही होती हैं, दुकानें खुली होती हैं, सामान दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप जाते हैं एक दुकान में सामान लेने के लिए, उसके सामने और दुकान दिख जाएगी, उसके बगल में और दुकान दिख जाएगी, वहाँ पर आपको सामान दिख जाएगा। तो आप सोचते हैं कि चलो आए हैं तो ये सामान भी ले जाते हैं। इस कारण यहाँ पर बिक्री ज़्यादा होने की संभावना होती है। वही है, बिक्री बड़ी मात्रा में होती है। जब आते हैं और गाड़ी लेकर आए हैं तो सोचते हैं चलो इकट्ठा ही महीने 2 महीने का ले जाते हैं, इसलिए ग्राहक बड़ी मात्रा में सामान को इकट्ठा क्रय करके ले जाते हैं। 12 पॉइंट दिया कि घर तक माल पहुंचाने की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ होम डिलीवरी। नॉर्मली ये जो दुकानें होती हैं, इनमें ये सुविधा नहीं होती कि घर तक सामान पहुंचाया जाए। विदेशों में ये सुविधा होती है कि खास ग्राहकों को ये घर तक सामान पहुंचाने का फैसिलिटी जो है वो दे देते हैं। 13 पॉइंट हमारा है आधुनिकता का प्रतीक है, सिंबल ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ये नए डिज़ाइन से दुकानें बनी होती हैं, नए तरीके से इनको चलाया जाता है, शहर के बीच में होती हैं, हर आधुनिक सुविधा यहाँ पर दी जाती है और हर डिज़ाइन की वस्तु यहाँ पर रखी जाती है। जो भी कोई नया फैशन है, नया डिज़ाइन है, उसकी वस्तु यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा अन्य लाभ या अदर बेनिफिट्स हमारे को हो सकते हैं। इनको आप वीडियो को रोक के पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। तो इनमें अन्य लाभों में हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा, एक अच्छी किस्म की प्रमाणिक वस्तुएं ये उपलब्ध करवाते हैं। दे मेक अवेलेबल स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। यहाँ पर घटिया किस्म की वस्तुएं नहीं बेची जाती। अगला है शहर के मध्य में स्थित होने की सुविधा यहाँ पर होती है। फैसिलिटी ऑफ बीइंग एट द सेंटर ऑफ द सिटी। शहर के बीच में ही होती है, इसलिए हमारी बिक्री जो है वो भी ज़्यादा हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, अनुसंधान संभव, रिसर्च पॉसिबल यहाँ पर होती है। हम खोज करते हैं कि कैसे हम बिक्री को बढ़ा सकें, क्योंकि पैसा हमारे पास काफ़ी होता है तो रिसर्च में हम पैसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमको दिया गया, इसकी दोष, मर्यादाएं, सीमाएं, लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या कमियां होती हैं, तो पहला दिया गया अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता इसमें होती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना, उसको किराए पे लेना या फिर इतने सारे दुकानें बीच में खोलना, उसमें इतने सारे कर्मचारियों को नियुक्त करना, हर वैरायटी की सुविधा उपलब्ध करवाना, बाकी सुविधाएं देना, तो काफ़ी पूंजी चाहिए। और इन सभी सुविधाओं के कारण सेकंड पॉइंट आ जाता है महंगी वस्तुएं। वस्तुएं यहाँ पर काफ़ी कॉस्टली गुड्स मिलती हैं, निःशुल्क सेवाएं हम देते हैं, उसके कारण वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है ग्राहकों से दूर, अवे फ्रॉम द कस्टमर्स। शहर के ही बीच में होती हैं, इसलिए ग्राहक जो ऐसे हमारे जो गाँव में रहते हैं उनसे ये बहुत दूर होते हैं। और लोगों का ये प्रयास होता है कि ये लोग अपने घर के आसपास ही वस्तु को क्रय करें। तो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने पड़ोस के फुटकर व्यापारी से सामान खरीद लेते हैं, जितनी दूर क्यों जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है अधिक परिचालन व्यय, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। इस दुकान को चलाने का खर्चा, परिचालन होता है चलाना, ऑपरेशन होता है चलाना, चलाने का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। पांचों पॉइंट दिया गया, व्यक्तिगत संपर्क का अभाव, लैक ऑफ द पर्सनल रिलेशन। यदि हम गांव या शहर में किसी छोटी दुकान पे जाएं तो वहां पर मालिक और ग्राहक आमने सामने होते हैं और मालिक का पूरा प्रयास होता है कि ग्राहक को सेटिस्फाई या संतुष्ट करे।
परंतु इन दुकानों के जो मालिक होते हैं वो कहीं अलग बैठे होते हैं और दुकानों में सामान को बेचने के लिए उन्होंने कर्मचारी रखे होते हैं। तो कर्मचारियों को ग्राहकों से ज़्यादा लगाव तो होता नहीं। उनको पता है कि हम काम कर रहे हैं, हमको उनके बदले में तनख्वाह मिल ही जाएगी। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि मालिक और कर्मचारी जो होते हैं या मालिक और ग्राहक जो होते हैं वो बहुत कम मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया, कुछ विभागों को हानि। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि यहाँ पर ये मालिकों का एक प्रॉमिस होता है सभी ग्राहकों को कि आप हमारी दुकान पर आएँ और सुई से लेकर जहाज़ तक हर प्रकार की सुविधा हम आपको देंगे। तो यहाँ पर हमने प्रॉमिस किया होता है कि हर सुविधा आपको मिलेगी, इसलिए हमें हर वैरायटी यहाँ पर रखनी होती है, चाहे उस वस्तु को बेचने से हमारे को लाभ हो रहा हो या हानि हो रही हो। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि हमने प्रॉमिस किया होता है तो ऐसी वस्तुएं जिनको बेचने से हमारे को हानि भी हो रही होती है वो वस्तुएं भी हमारे को दुकान में रखनी पड़ती हैं, और कुछ विभाग या कुछ दुकानें हमारी इसमें हानि में भी चली जाती हैं। अगला पॉइंट दिया गया, 7वां पॉइंट है सामाजिक भेदभाव या फिर सोशल डिफरेंस। तो सामाजिक भेदभाव यहाँ पर किया जाता है क्योंकि गरीब लोग जो होते हैं वो यहाँ पर आ नहीं सकते, इतनी अमीर वस्तु इतनी महंगी वस्तुओं को खरीद नहीं पाते। तो गरीब लोगों की उपेक्षा यहाँ पर की जाती है, अनदेखा उनको किया जाता है। तो सामाजिक भेदभाव यहाँ पर आता है। सीमित क्षेत्र यहाँ पर दिया गया, अगला पॉइंट सेम एक्सप्लेनेशन इसकी आएगी। लिमिटेड स्कोप कहने का मतलब है हमारा क्षेत्र जो होता है, हमारे ग्राहक जो होते हैं वो केवल अमीर व्यक्ति होते हैं, गरीब लोग यहाँ पर नहीं आते। हमारी ग्राहकों की सीमा सीमित हो गई, लिमिटेड हो गई केवल मात्र अमीर लोगों तक। अगला पॉइंट दिया गया, विशाल भवन प्राप्त करने में कठिनाई, डिफ़िकल्टी टू गेट द बिल्डिंग। हमने कहा कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, वो भी बिल्कुल शहर के बीच में, जिसमें 100-200 कमरे हों, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग प्राप्त कर पाना और वो भी शहर के बीच में प्राप्त कर पाना काफ़ी कठिन होता है। 10th पॉइंट दिया गया, विशेषज्ञों की कमी या लैक ऑफ एक्सपर्ट्स। हमने कहा कि यहाँ पर हम एक्सपर्ट व्यक्ति को रखते हैं नौकरी पर, हमारे पास काफ़ी पैसा है, हम पैसा दे सकते हैं, तनख्वाह दे सकते हैं, तो परंतु वास्तव में होता यह है कि इतनी सारी मात्रा में कर्मचारी इतनी बड़ी मात्रा में कर्मचारी और वो भी एक्सपर्ट व्यक्ति मिल पाना कठिन होता है। अगला पॉइंट 11 है साख सुविधाओं का अभाव या लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। इन बाज़ारों में जो सामान बेचा जाता है वो अधिकतर नकद बेचा जाता है, उधार बहुत कम बेचा जाता है। 12 पॉइंट हमारे को दिया गया, निरीक्षण के कार्य में कठिनाई, डिफ़िकल्टी इन सुपरविज़न। निरीक्षण सुपरविज़न का मतलब होता है चेक करना कि क्या हमारे ग्राहक को जो सामान बेच रहे हैं कर्मचारी वो उनके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या कोई परेशानी तो नहीं आ रही। तो इतने सभी व्यक्तियों को यदि हमने चेक करना है, इतनी सारी दुकानों को चेक करना है एक आदमी ने, तो उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। अब ये हमारी डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए। अब अगला जो है हमारा है वो है बहुसंख्यक या श्रृंखलाबद्ध बहुसंख्यक दुकानें या फिर श्रृंखलाबद्ध भंडार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल शॉप्स और चेन शॉप्स स्टोर्स। अब यहाँ पर हम समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ आसान सी भाषा में। तो देखें यहाँ पर क्या होता है कि ऐसी जो दुकानें होती हैं ये भी एक मालिक के द्वारा शुरू की जाती हैं, परंतु इसमें फ़र्क ये होता है, एग्जाम्पल के लिए एक कोई निर्माता है, एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे बाटा शू कंपनी का। तो इन्होंने क्या किया कि एक जगह पर पूरे देश में कहीं पर एक जगह पर अपनी फैक्ट्री लगाई और वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन ये करते हैं। ठीक है, तो मालिक एक है, उसने फैक्ट्री में उत्पादन बड़ी मात्रा में किया और फिर अपनी दुकानें पूरे देश में अलग अलग शहरों में अलग अलग गांव में खोल दी। यहाँ पर निर्माता अपनी दुकानें खोलता है अलग अलग शहरों और गांव में। निर्माता का उद्देश्य होता है कि हम वस्तु बनाएं और बना करके अपनी दुकानों में घर ग्राहक के घर के समीप जाकर वस्तु को बेचें। ठीक है, तो ये निर्माता की दुकानें होती हैं। स्वामी ने अलग अलग दुकानें अलग अलग शहरों में खोली होती हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी ये बात होती है कि उत्पादक का संबंध जो है वो उत्पादक का प्रयास ये होता है कि ग्राहक के समीप हम वस्तु उपलब्ध करवा सकें। हर दुकान पे उसने कर्मचारियों को नौकरी पे रखा होता है। इसकी बड़ी विशेषता एक और होती है कि सभी दुकानें जितनी भी पूरे देश में खोली गई सबकी सजावट एक जैसी होती है। एक दुकान अगर आपने देख ली दूसरे शहर में, तुरंत आप उस दुकान को देखकर पहचान जाओगे, हाँ ये वो वाली दुकान है। दूसरा, इन सभी दुकानों में एक ही किस्म का सामान बेचा जाता है, सबकी व्यवस्था एक जैसी होती है, सबके रेट मूल्य एक जैसे होते हैं। यहाँ पर निर्माता ने खुद अपनी दुकानें खोली हैं, इसलिए मध्यस्थ थोक के व्यापारी फुटकर व्यापारियों की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए दिया गया बाटा शू कंपनी, उषा सीविंग मशीन, DCM इत्यादि। तो इसकी परिभाषा दी गई है GL फ्री के अनुसार, इट्स ए ग्रुप ऑफ द स्टोर्स। ग्रुप मतलब समूह होता है, स्टोर मतलब दुकानों का, हैंडलिंग सिमिलर लाइन ऑफ मर्केंडाइज,
यहाँ पर बोला गया एक ही प्रकार की वस्तुएं रखते हैं विद सिंगल ओनरशिप, मालिक जो है वो एक होता है, एंड सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, और एक जगह पे सभी को सामान जो है एक जगह से सभी को सामान भेजा जाता है। सो एसएल फ्री के अनुसार श्रृंखलाबद्ध भंडार से तात्पर्य एक ही प्रकार की वस्तुओं में, मतलब वस्तुएं एक ही प्रकार की हैं, व्यवहार करने वाले मतलब एक ही प्रकार की वस्तुओं को बेचने वाले भंडारों के एक समूह से है। ग्रुप का मतलब है पूरे संसार में जो दुकानें फैली हैं वो उनका सब ग्रुप ऑफ वो शॉप्स हो गया, और जिनका स्वामित्व केंद्रीय होता है। इसका सभी का स्वामी एक व्यक्ति या एक संस्था हो सकता है।